चीज़ थी जो अचानक से घट गई, मैंने कभी सोचा नहीं था। और पेरेंट्स में से एक व्यक्ति का ना होना, मम्मी पहले से नहीं है और पापा को हार्ट अटैक, ये चीज़ तो वैसे भी सहनीय नहीं है, पर पापा ठीक है तो बाकी की सारी चीज़ें जो मन में मतलब जितनी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें थोड़ी उस चीज़ से दब जा रही हैं कि चलो अब जितना हो सके उन लोगों का ध्यान रखिए। उनने हमारा कहीं ना कहीं कैसा न कैसा ध्यान रखा ही होगा, तब हम आज इतने बड़े और सामने खड़े हैं उनके। हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। और ये जो पीछे की स्थिति दिख रही है वो मैंने जानबूझ के नहीं छुपाई है, मतलब बैकग्राउंड मैंने जानबूझ के ही कहीं दूसरी जगह का नहीं लिया है, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो ही इसीलिए बना रही हूँ कि पिछले 15 दिन से घर पे रुकी हुई हूँ गांव पे, और आज लास्ट दिन है, आज तक ही रुकना है तो आज जाना है। तो मैं बेसिकली ये गांव पे रुके हुए उसके लिए ही बना रही थी। तो मैं छत पे से या कहीं भी दूसरा बैकग्राउंड प्लान दीवार चूज़ कर सकती थी, लेकिन ये दीवार जानबूझ के चूज़ की है ताकि ये वीडियो दिखे तो मुझे घर दिखता रहे, या फिर ये कहें कि घर ही देखना है, इसलिए ये वीडियो शूट करके रख रही हूँ। और मैं मतलब पिछले 15 दिनों में बहुत दिमाग में उतर, जो कि बीते 15 दिनों में तो कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाए, किसी को नहीं बता पाए। वीडियो बनाने का मेन जो था वो यही था कि 2010 से घर से बाहर निकली हूँ, जब से मम्मी शांत हुई है उसके बाद से। तो उसके बाद से लगभग शायद 10वीं 11वीं की छुट्टियों के अलावा और 15 दिन तक का टाइम कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं घर रुकी हूँ। एक बार रुकी थी 2017 में, जब दादी को हार्ट अटैक था, माइनर था, और यही आज का दिन था, कजलियों का दिन, सावन का अगला दिन था जिस दिन उनको माइनर अटैक रहा था। तो 2017 में एक बार मैं तब रुकी हूँ, लगभग इतना ही, इससे ज़्यादा रुकी थी। और सेम ये चीज़ दोबारा रिपीट हुई, व्यक्ति दूसरे रहे। पापा को 6 तारीख को पापा की तबीयत खराब हुई और पापा को माइनर अटैक रहा, हार्ट अटैक पापा को था। तो फिर उनके साथ रही हूँ। तो 7 तारीख के बाद से फिर वापस घर आ गई। अब आज 15 दिन होगा, और इन 15 दिनों में मतलब जो फील किया है शायद कभी नहीं किया था। और ये मतलब वीडियो कोई इमोशनल उसमें नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि पिछले 15 दिन में जो मैं यहाँ घर पे रही और जो चीज़ें मेरे मन में आई, जिन चीज़ों से बेचैन हुई, जिन चीज़ों से परेशान हुई, जो चीज़ें बीती हुई मैंने याद करी, वो मैं आज जाऊँगी तो आज यहीं छोड़ जाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो मन में मतलब दबी हुई हैं वो चीज़ें हैं। एक कि पेरेंट्स में से एक व्यक्ति का ना होना, मम्मी पहले से नहीं है और पापा को हार्ट अटैक, ये चीज़ तो वैसे भी सहनीय नहीं है, पर पापा ठीक है तो बाकी की सारी चीज़ें जो मन में मतलब जितनी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें थोड़ी उस चीज़ से दब जा रही हैं कि चलो अब वो ठीक है, मेडिसिन्स ले रहे हैं, शायद लेते रहेंगे, मतलब वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, पर वो ठीक है। पर ये चीज़ अपने आप में बहुत डरावनी थी और अब तो हमेशा के लिए डरावनी है इन चीज़ों को लेके। फिर दूसरा उनका खान पीन, उनका रूटीन, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे तो मतलब आज जाना है, अब मैं ड्यूटी तो ज्वाइन करूँगी, पर एक चीज़ परमानेंटली मन में सेट हो गई है, उनका खान पीन, उनकी दवाई, उनका स्वास्थ्य। मतलब ऐसा है कि जैसे बब्बा हैं तो अभी तक बब्बा बुजुर्ग थे और उनके लिए सारी चीज़ें, उनके स्वास्थ्य को लेके अभी तक चिंतित थी या वो एडमिट होते थे, लेकिन पारी एक कदम आगे बढ़ गई है। मतलब अब पापा बीमार की, खैर वो बीमार नहीं, लेकिन हाँ अब एक पर्टिकुलर चीज़ के मरीज तो हैं ही। अब स्वास्थ्य उनका ठीक है, ईश्वर करे बस उनकी रक्षा करें अब प्रभु हमेशा। थोड़ा सा वो खुद अपना खान पान रूटीन जो भी है, जितनी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है वो कर लें। पर एक और बेचैनी मन पे बढ़ गई है, एक और चीज़ है जो कि अब कंटिन्यू सोचने के लिए हो गई है साथ में। मतलब अभी तक ये था कि घर में मतलब भाई, उसके अलावा तबीयत ख़राब होने की चीज़ जो थी वो लगभग अब सोचना लगभग तो बंद था, पर अब वो चीज़ भी कंटिन्यू हो गई है। और इतनी सारी चीज़ें मतलब मन में इकट्ठी हो गई हैं कि मुझे लगा कि आज यहाँ से जाते जाते कुछ तो मतलब मैं ऐसा शेयर करूँ, कुछ ऐसा रहे कि एक चीज़ है, मतलब जो चीज़ हमेशा से अपन नहीं जानते, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो धीरे धीरे चीज़ों को जानना सीखते हैं। तो मैं ये चीज़ जानी हूँ कि इंसान की जान की कीमत, मतलब वो जब तक जाने लायक नहीं होती तब तक समझ में नहीं आता किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत। वो कोई भी व्यक्ति हो, मेरी जान की कीमत या किसी भी व्यक्ति की कीमत। तो जितने
मतलब जो लोग हैं, जिन लोगों की, और ख़ासकर हमारे माँ बाप की, बाकी के जो लोग हैं उन सबका तो आपसे जुड़े हुए आप लोग ख्याल रखें ही, पर एटलीस्ट अपने माँ बाप का वो चीज़ हम सोच नहीं पाते हैं। लेकिन कभी ऐसे मतलब ये कोइंसिडेंटली चीज़ें हैं, ये एक ऐसी चीज़ थी जो अचानक से घट गई, मैंने कभी सोचा नहीं था और बहुत मतलब इस लेवल पे थी, कभी सोचने का ऐसा नहीं होता था कि अभी लगभग 15 दिन पहले ही छोटे भाई ने मेरे ये बोला था कि अब पापा भी तो बूढ़े हो रहे हैं, उसने मजाक में बोला था और वो चीज़ 15 दिन में ये चीज़ समझ में आई। मोबाइल की स्टोरेज बार बार प्रॉब्लम कर रही है, तो अब ये चीज़ समझ में आई। मेनली बस ये था कि जब मैं घर पर रह रही हूँ तो पता हम घर पर रुके होते हैं ना, और काफ़ी समय से निकले हुए होने के बाद जब हम घर पर रुके होते हैं तो घर की चीज़ें समझ में आती हैं, घर की परेशानियाँ समझ में आती हैं, लाइफ का असल मीनिंग समझ में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उधेड़बन में हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके, पापा की तबीयत, उनकी दवाई, रिश्ते, परिवार, फ्यूचर, कैरियर और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें। पर ओवरऑल जो चीज़ है वो ये समझ में आई कि किसी की जान की कीमत, किसी की व्यक्ति का आपके सामने होना एक बहुत बड़ी वो होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति की बुरी नज़र से हर एक व्यक्ति के परिवार और परिवार के व्यक्तियों को बचाए रखे, क्योंकि किसी भी चीज़ का बढ़ना कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को तो चुभ रहा होता है, किसी न किसी जगह तो चुभ रहा होता है। और एक चीज़ और मतलब मैं मानूंगी कि आपके साथ ईश्वर की तो हमेशा आशीर्वाद ही होता है, आपके साथ होता है, हमेशा होता है, वो तो आपके साथ हमेशा होते हैं। पर लोगों के बोले हुए शब्द अच्छे और बुरे दोनों ही आपके साथ चलते हैं। तो हो सके तो नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखें, अपने परिवार को, अपनी चीज़ों को, सारी चीज़ों को दूर रखें, बोलें भी ना और सुने भी ना। बाकी का तो बहुत कुछ है जो मन में भरा हुआ है और आज जाना है। मैंने ये सोचा था शायद मैं अपने मन को खाली कर लूँगी, पर नहीं कर पा रही हूँ। आप सबसे यही कहूँगी, जितना ज़्यादा हो सके अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जितना हो सके उतना ध्यान रखिए। उन लोगों को जितना स्वास्थ्य आप रख सकें उतना रखिए। उन लोगों का खान पीन, उनका रूटीन बहुत मुश्किल से सुधरता है। हमारे पिताजी तो बहुत मुश्किल से सुन रहे हैं, सबके पिताजी ही खैर एकदम से नहीं सुनते कि वॉकिंग कर लो, सलाद खा लो, ये कर लो, वो कर लो, वो नहीं सुनते। उस चीज़ से भी बड़ा इरिटेशन होता है, सोचते हैं कि वो सुन लें, मान लें, पर वो भी धीरे धीरे मान रहे हैं। पर जितना हो सके उन लोगों का ध्यान रखिए। उनने हमारा कहीं ना कहीं कैसा न कैसा ध्यान रखा ही होगा, तब हम आज इतने बड़े और सामने खड़े हैं उनके, उनको समझा पा रहे हैं, इस लायक उनने हमें बनाया है, तो उनने कुछ तो किया होगा हमारे साथ। तो जितना हो सके आज उन लोगों के साथ कर लीजिए, सुरक्षित रखिए, उन लोगों को स्वस्थ रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हेल्दी खाना और रूटीन बनाए रखिए उन लोगों का, और ध्यान रखिए। इस बार आप सबके माँ बाप को खुश रखें, आप सबकी फैमिली को खुश रखें। चलिए इतना ही आज के लिए, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।